नमस्ते साथियों। आज आपको नई सेमेस्टर प्रणाली के तहत जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पाठ्यक्रम भूगोल की चर्चा करूँगा। प्रथम सेमेस्टर में आपके भूगोल के दो पेपर होता है, एक होता है थ्योरी पेपर और एक होता है पेपर जिसे बोलते हैं प्रैक्टिकल। थ्योरी में आपके पेपर का नाम है फिजिकल बेसिस ऑफ जियोग्राफी, अर्थात भूगोल का भौतिक आधार। इस पेपर में आपको पाठ्यक्रम के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। पाठ्यक्रम में आपके 5 यूनिट हैं। उस यूनिट में आपके प्रथम यूनिट हैं जिसके पहले टॉपिक का नाम है आपके ओरिजिन ऑफ द अर्थ, अर्थात ओरिजिन ऑफ द अर्थ। इसका अर्थ है पृथ्वी की उत्पत्ति। इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी कैसे सूर्य की ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी के आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, फिर पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी कौन कौन से हाइपोथेसिस हैं। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे एक तारक सिद्धांत और दो तारक सिद्धांत क्या है। फिर इसमें आपको नौ तारा क्या होता है, सुपरनोवा क्या होता है, बिग बैंग थ्योरी क्या है। ये टॉपिक अपन इस टॉपिक के तहत पढ़ेंगे। फिर अपना सेकंड टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थात पृथ्वी का आंतरिक भाग। इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, कौन कौन सी धातु से बना हुआ है, इसमें सियाल क्या है, सीमा क्या, निपे क्या है, अलग अलग व्यक्ति द्वारा इसके बारे में क्या बताया गया है, इसकी क्या संरचना है, इसका घनत्व क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कितने किलोमीटर जाने पर इसका घनत्व बढ़ता है, एवरेज घनत्व कितना होता है, पृथ्वी की परिधि क्या होती है, स्वेस ने क्या वर्गीकरण दिया, वान डफर ग्रहण ने क्या दिया, अलग अलग प्रकार के विद्वानों द्वारा दिए वर्गीकरण को अपन पढ़ेंगे। ठीक है। फिर अपन इसे तीसरी यूनिट का तीसरा टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ आइसोस्टेट। थ्योरी ऑफ आइसोस्टेट इसका अर्थ होता है थ्योरी ऑफ आइसोस्टेट इसका अर्थ होता है आपके आइसोस्टेट सिद्धांत। इसमें अपन पढ़ेंगे प्राट ने आइसोस्टेट या संतुलन सिद्धांत पर क्या दिया, प्राट का क्या मत था, एरी का क्या मत था, उससे बताते हैं गहराई और घनत्व में क्या रिलेशन होते हैं, गहराई पर जाने पर घनत्व बढ़ता है कम होता है, अलग अलग प्रकार। इसके अलावा और भी इसके समर्थक कौन थे, कौन आलोचक थे, इस प्रकार अपन चर्चा करते हैं। तीसरे टॉपिक का नाम है आपके अर्थ मूवमेंट, अर्थात पृथ्वी की गतियाँ। इसमें अपन पढ़ेंगे फोल्ड एंड फॉल्ट, मतलब वलन और भ्रंश। इसमें केवल अपन इसके प्रकार पढ़ेंगे, वलन क्या होता है, भ्रंश क्या होता है। जिसे आप समझते हैं वलन का अर्थ होता है मोड़ और भ्रंश का अर्थ होता है खाई। और फिर आपके प्रथम यूनिट की अंतिम यूनिट का नाम है रॉक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। रॉक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन अर्थात चट्टान और उसका वर्गीकरण। चट्टान क्या होती हैं, किसे कहते हैं, या चट्टान या सेल की क्या परिभाषा है, उसका वर्गीकरण कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायंत्री। फिर उसका और वर्गीकरण क्या होता है, आग्नेय कितने प्रकार की होती हैं, क्या विशेषता होती है, क्या गुण होते हैं, कौन से उदाहरण हैं, इस टाइप के होते हैं। तो अर्थात अपने पहले यूनिट का बताया है, आपको प्रथम यूनिट में ये टॉपिक पढ़ने हैं। अब इन टॉपिक आधारित आपको कुछ छोटे क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में और बड़े क्वेश्चन भी आएंगे। बड़े क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। बड़े क्वेश्चन जैसे उदाहरण के लिए बताऊँ, वलन और भ्रंश में क्या अंतर है, आपको अंतर स्पष्ट करना है, या वलन के प्रकार बताना है, भ्रंश के प्रकार बताना है। दूसरा, चट्टान किसे कहते हैं, चट्टानों को बता दो, आग्नेय चट्टानों का वर्णन को या आग्नेय चट्टान की विशेषता दो। इसी तरह को क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन ये हो सकता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का रासायनिक सचित्र वर्णन करो। यहाँ आपको
एक तारक और द्वितारक हाइपोथेसिस क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ आपको प्राट और एरी के मतों में विविधता बतानी है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब आपके हैं द्वितीय यूनिट जिसका नाम है, उसमें आप कुछ टॉपिक हैं। उसमें पहला टॉपिक है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब होता है भूकंप, और दूसरा टॉपिक है वोल्केनो मतलब होती है ज्वालामुखी। तो ये दो टॉपिक हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले पेपरों के अनुसार बता रहा हूँ कि आपके इन दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं की संभावना है। जैसे भूकंप क्या है, भूकंप के प्रकार बताइए और इसका विश्व में वितरण बताइए। इस टाइप का सेम ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी या क्या है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृति हो सकती हैं, या ज्वालामुखी उदाहरण भी पूछ सकते हैं, सक्रियता के आधार पर बता सकते हैं, ज्वालामुखी का वर्गीकरण और ज्वालामुखी का विश्व वितरण, इस टाइप के क्वेश्चन होने की संभावना है। फिर आपका अगला टॉपिक है मेजर लैंडफॉर्म, मतलब आपके कौन कौन से मुख्य स्थलाकृतियाँ हैं या भू आकृतियाँ हैं, जिसमें माउंटेन मतलब पर्वत, प्लेन मतलब मैदान, प्लेट्यू मतलब पठार, लेक्स मतलब जिले। इसमें आपको सभी की परिभाषा बताते हुए उसका अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण, एक बड़ा क्वेश्चन इसमें आने की संभावना है। फिर अपने होती है यूनिट थर्ड में आपके हैं वेदरिंग एंड डेनोडेशन, अर्थात अपक्षय और अनासदन। इसमें आपको अपक्षय क्या है, अपक्षय की हर किसी टॉपिक की बेसिक परिभाषा, उसके बारे में जानकारी और उसके प्रकार और क्या यूज है, वो आपको अपक्षय और अनासदन, इसमें अपर्दन क्या होता है। फिर आपके अपक्षय के कौन कौन से कार्य होता हैं, अनासदन के कौन से कार्य होते हैं, अपक्षय अनासदन में क्या संबंध है। फिर आपको नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन मतलब अपर्दन के सामान्य चक्र पढ़ना है। अपर्दन चक्र क्या है, किसने पहली बार दिया, और आजकल विश्व में दो अपर्दन चक्र प्रचलित हैं, जिसमें एक तो पेंग है और दूसरा डेविस है। तो डेविस ने अपना अपर्दन चक्र में क्या बताया है और पेंग ने अपना अपर्दन चक्र में क्या बताया, दोनों की कितनी अवस्था हैं, कैसा उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेड है, कितनी अवस्था हो, कौन से टाइम पीरियड में होता है, आपके प्रेजेंट टाइम में कौन सा यूज है, उसने क्या मान्यता दी है, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। और एक आपको बता दूं, आपको पेंग या डेविस में से एक बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना होती है कि पेंग ने अपर्दन के बारे में क्या बताया था, डेविस ने क्या बताया था, दोनों के पक्ष में क्या समर्थक कौन कौन थे, कौन आलोचक थे, दोनों में तुलना कीजिए या दोनों का ग्राफिकल पैटर्न, इस टाइप के एक क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट होता है आपको जैसे अपक्षय अपर्दन के जो होता है प्रोसेस होता है, ये प्रक्रम, उसमें आपको होता है नदी द्वारा या बहते हुए पानी द्वारा, दूसरे ग्लेशियर मतलब हिमनदी हिमानी द्वारा, तीसरे मतलब ग्राउंड वाटर मतलब भूमिगत जल, और चौथा विंड मतलब पवन। इन द्वारा अपर्दन के कौन कौन से कार्य होते हैं, निक्षेपण के कौन कौन से कार्य होते हैं, उनको आपको सचित्र बनाना है। एक बड़ा क्वेश्चन आपको ये आना चाहता है कि नदी के अपर्दन के कार्य बताते हुए उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन करना। नदी अर्थात यहाँ आपके ग्राउंड वाटर के आने की संभावना है। वैसे 4 टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना है, लेकिन मानते हैं कि इस बार आपको नदी यहाँ ग्राउंड वाटर के आने की संभावना है। ये 3 टॉपिक आपको मैं जानकारी बता दूँ, अभी तक आपको मैंने अपनी क्लास में पाठ्यक्रम की 3 यूनिट कंप्लीट करा दी हूँ। काफ़ी बच्चे बताते हैं कि सर आपने बताया कौन सी बुक से पढ़ा, मैं बताऊँ कोई भी बुक आपके लिए बेकार नहीं है। आपका जिस बुक से पढ़ रहे हो या जो आपके पास अवेलेबल हो उसी पुस्तक से पढ़ो। अगर आपके पास कोई पुस्तक नहीं है तो मैंने प्रथम 3 यूनिट के कंप्लीट आपको चैप्टर क्लास में करा दिए हैं, अपने सहपाठियों से ले सकते हैं या उससे देख कर सकते हैं। दूसरी, आपको जो क्लास 11 में जो आपके पास पुस्तक थी, शायद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हो, शायद CBSE बोर्ड की हो, उसमें आपके 11वीं बुक में हमें
फिजिकल ज्योग्राफी मतलब भौतिक भूगोल है, उस बुक से आप पढ़ सकते हो। आपका वो पाठ्यक्रम उससे बाहर नहीं है, लगभग सिमिलर वही है, एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा हैं तो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा आपके सविंदर सिंह की बुक आती है भौतिक भूगोल, वो बेटर बुक है। उसके अलावा आपके भौतिक भूगोल की बुक पढ़ना चाहते थे तो अपने बुक एक और आती हैं, अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आती हैं, साहित्य पब्लिकेशन की भौतिक भूगोल, CB मेमोरी साहब की बुक। ठीक है, 3 यूनिट के अलावा अब आपको 100 यूनिट के बाद 100 यूनिट जो अभी हम प्रेजेंट समय में चल रही हैं, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, वायुमंडल या वातावरण, उस टॉपिक में आपको पढ़ना है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, आपके वातावरण का संगठक और संरचना, वायुमंडल कौन कौन सी गैसों से मिलकर बना हुआ है, कौन सी गैसों का कितना अनुपात है, उसमें कौन कौन से धूल कण हैं, जल वाष्प हैं, ये आपके संगठक है। और संरचना में आपको पढ़ना है वायुमंडल की परतें, वायुमंडल में कौन कौन सी परतें हैं, परतों का क्या ऑर्डर है, किस परत की क्या विशेषता हैं, अगर ये परतें नहीं होती तो अपने लिए क्या होता है, इस तरह पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक है आपका इसी 100 यूनिट में इंसुलेशन एंड टेम्परेचर, अर्थात इसमें आपके ये होगा वायुमंडलीय दबाव, इसमें आपको पड़ेगा सूर्य ताप और तापमान में पड़ेगी सूर्य ताप क्या है, हीट एनर्जी क्या है या ऊष्मा ऊर्जा क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दबाव, इसमें आपको पढ़ेंगे वायुमंडलीय दबाव कैसा होता है, आपको ताप कटिबंध क्या होती हैं, ताप पेटियाँ क्या होती हैं, भूमध्य रेखा पर ताप कितना होता है, कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर कितना होता है, ध्रुव पर कितना होता है, वो पढ़ेंगे। उसके अलावा विंड्स मतलब हवाएं पढ़ेंगी, स्थिर हवा कौन सी है, गतिशील हवा कौन सी है, समसामयिक हवाएं कौन सी हैं या लोकल हवाएं कौन सी है, जैसे लू क्या है, आर्मटन क्या है, ब्रेक फीडर क्या हैं, इस तरह की हवाएं पढ़ेंगी। उसके अलावा आपको जल समीर क्या है, स्थिर समीर क्या है, घाटी हवा क्या है, समीर या हवा, इस तरह की हवा पढ़ेंगे। हवा की पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है आपकी ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, आर्द्रता क्या है, आर्द्रता की क्या परिभाषा है, सापेक्ष आर्द्रता क्या है, निरपेक्ष आर्द्रता क्या है, इस टाइप के पढ़ेंगे। फिर अगला है प्रिसेप्शन मतलब वर्षण, वर्षण क्या है, बादल कैसे बनते हैं, कौन सा बादल का कौन सा प्रकार क्या है, क्या विशेषता है, बादल का क्या विशेषता, ये पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे अपना साइक्लोन मतलब चक्रवात। तो आपके इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने में जैसे चक्रवात क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या हैं, भूगोलीय क्या इस टाइप होंगे। फिर वर्षण किसे कहते हैं, वर्षण की प्रक्रिया वो बतानी है। उसके अलावा आपको सूर्य ताप क्या है, या एक बड़ा क्वेश्चन ये भी हो सकता है वायुमंडल की संरचना और संगठन का वर्णन करो, तो फिर आपको ये बताना है। ये 4 यूनिट आपके अब अंतिम यूनिट हैं हाइड्रोस्फीयर जिसमें बोलते हैं जलमंडल। इसमें आपका पहला टॉपिक है टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर मतलब आपको जो समुद्री जल है उसका तापमान क्या है, उसका कितना तापमान होता है, क्या विशेषता होती है, कौन से समुद्र का कैसा तापमान होता है, तापमान गहराई पर क्या होता है, सतह पर क्या होता है। फिर आपको अगला टॉपिक है सैलिनिटी ऑफ द ओशन, समुद्री जल में लवणता कितनी है, कौन से जल में लवणता ज़्यादा है, विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ है, लवणता का वितरण कैसे होता है, उसका ऊर्ध्वाधर वितरण कैसा होता है और क्षैतिज वितरण कैसा होता है, ये पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओशियन डिपोजिट। ओशियन डिपोजिट इसका अर्थ होता है महासागरीय निक्षेप, अर्थात महासागर में आपको क्या क्या जमा है, पंख है, कीचड़ है, अलग अलग प्रकार के आपके हैं रासायनिक जमाव हैं या फिजिकल जमाव है, उनका क्या यूज है, कितनी परसेंटेज है, वो पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक होता है आपके टाइड एंड करंट, अगला में आपको होगा ज्वार, ज्वार भाटा क्या होता है, कब आते हैं, किसकी विशेषता क्या होती है, पूर्णिमा का ज्वार उसको क्या बोलते हैं, दैनिक ज्वार क्या करते हैं, उस टाइप को। फिर असल में करंट है, इसमें धाराएं होती है, ठंडी जल धाराएं और गर्म जल धाराएं अलग अलग महासागर में क्या है। इस तरह आपके पाठ्यक्रम के 5 यूनिट जिसका मैंने आपने एक्सप्लेन किया। धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना।